ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की अव्यक्त वाणी है। आज की तारीख है 28/5/2023 और रिवाइज कोर्स की डेट है 23/12/94 की। और आज की हेडिंग है अपने 3 स्वरूप सदा स्मृति में रहे। 3 स्वरूप सदा स्मृति में रहे। पहला, संगम युगी ब्राह्मण। दूसरा, ब्राह्मण सो फरिश्ता। और तीसरा, फरिश्ता सो देवता। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। सबसे श्रेष्ठ स्वरूप है ब्राह्मण और ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप और देवता स्वरूप। ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता सर्व शक्तियों संपन्न स्वरूप की है। सर्व शक्तियों संपन्न स्वरूप की है क्योंकि ब्राह्मण अर्थात मायाजीत। तो सर्व शक्ति संपन्न बनना ही माया जीत बनना है। पहला स्वरूप ब्राह्मण। स्वयं को देखो। ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता सर्व शक्तियां धारण हुई है। सर्व शक्तियां हैं वह कोई शक्ति है। अगर एक शक्ति भी कमजोर है, वह कम है, तो ब्राह्मण स्वरूप के बदले, ध्यान से सुनेंगे, एक भी शक्ति की कमी है या कमजोर है तो ब्राह्मण स्वरूप के बदले बार बार क्षत्रिय अर्थात युद्ध करने वाले बन जाते हैं। क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना और ब्राह्मण का कर्तव्य है सदा और सहज मायाजीत बनना। ब्राह्मण अर्थात विजयी, युद्ध करना। और ब्राह्मण का कर्तव्य, क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना और ब्राह्मण का कर्तव्य है सदा और सहज विजयी बनना। ब्राह्मण अर्थात सदा विजयी, सदा सर्व शक्तियों अर्थात सर्व शस्त्रों से संपन्न। और क्षत्रिय अर्थात कभी विजय कभी हार खाने वाले, क्योंकि शक्तियां मिलते हुए भी धारण नहीं कर सकते। इसलिए कभी जीत होती है तो कभी हार होती है। इसलिए समय और परिस्थिति प्रमाण सदा विजयी नहीं बन सकते। ब्राह्मण स्वरूप अर्थात सदा ताज, तख्त और तिलकधारी। ब्राह्मणों की विशेषता क्या? ताज, तख्त, तिलकधारी
और विश्व कल्याणकारी की जिम्मेवारी के ताजधारी, सदा स्वतः स्मृति के तिलकधारी, सदा बाप के दिल तख्त नशीन और क्षत्रिय एक रस अचल अडोल ना होने के कारण ब्राह्मणों की विशेषता सुनाई, ताज तख्त और तिलकधारी, और क्षत्रिय की निशानी सुना रहे कि क्षत्रिय एक रस अचल अडोल ना होने के कारण कभी अचल तो कभी हलचल, कभी अधिकारी और कभी बाप से शक्ति मांगने वाले रॉयल भिखारी। ब्राह्मण अर्थात सदा अलौकिक मौज के जीवन में रहने वाले, सदा रूहानी सीरत और सूरत वाले क्षत्रिय और ब्राह्मण की निशानी सुना रहे हैं। क्षत्रिय अर्थात कभी कैसे कभी कैसे। तो अपने से पूछो, मैं कौन? कभी ब्राह्मण, कभी क्षत्रिय, या सदा ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं से संपन्न है। लक्ष्य ब्राह्मण जीवन का है, लेकिन कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय, ऐसे तो लक्षण नहीं है। लक्ष्य और लक्षण समान है कि अंतर है? दोनों एक ही समान है या अंतर है? बोल और कर्म समान है व अंतर है? कई बार बोलते कुछ है, करते कुछ है। सभी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो ना, कि क्षत्रिय कहलाते हो? चंद्रवंशी कहलाना भी पसंद नहीं करते हो ना? कोई कहे आप चंद्रवंशी हैं तो पसंद आएगा? नहीं आएगा ना। और कर्म क्या? चंद्रवंशी पसंद नहीं है, लेकिन कर्म क्या करते हैं? जिस समय युद्ध में लगे हुए हो उस समय का फोटो अपना निकालो। निकालना आता है ना? तो अपना फोटो निकालो कि मैं कौन, ब्राह्मण हूं या क्षत्रिय हूं, ताजधारी हूं या मोहताज हूं। अगर फोटो भी कोई का अच्छा नहीं निकलता है तो पसंद नहीं करते हो ना। ये क्या कहते हैं, दोबारा खींचना, ये अच्छा नहीं आया है, पोज अच्छा नहीं है। तो बाबा ने कहा जब क्षत्रिय बनते हो ना, युद्ध करते हो, तो अपना फोटो निकाल के रखना। हमारी स्थिति कैसी है? डगमग है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी जीत होती है कभी पराजय होती है, युद्ध में लगे रहते हैं। तो वो फोटो कैसे होगी? हलचल वाली होगी ना? खुश मिजाज वाली होगी? नहीं होगी। नशे वाली होगी? नहीं होगी। तो बाबा ने कहा अपनी फोटो निकाल के रखो और चेक करो। तो पसंद नहीं करते हो ना, तो सारे दिन में वह कितने बारी समय प्रति समय ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय बन जाते हो। चेक करो और चेक करके चेंज करो। सिर्फ चेक नहीं करना, सिर्फ चेक करते रहो। चेक करने का मतलब है कि दोबारा वो गलती नहीं होनी चाहिए, चेंज होना चाहिए। चेक किया जाता है चेंज करने के लिए। तो सभी के पास परिवर्तन शक्ति है सबके पास, कि कोई के पास नहीं है? ये तो
बहुत अच्छी खुशी की बात है कि सभी के पास है, परिवर्तन शक्ति सभी के पास है। अगर समय पर काम में लगाना आती है या कभी नहीं भी लगती है, समय पर काम में लगाना आता है या कभी नहीं भी लगती है, क्योंकि शक्ति है तो समय पर काम में आए ना, ऐसा तो नहीं। चीज मेरे पास पड़ी है लेकिन मैं उसे यूज नहीं कर रही हूँ, या तो चीज को यूज करने नहीं आता है या तो चीज हमारे पास है नहीं। तो शक्ति है तो या तो उसे काम में लगाएं, नहीं लगती है तो क्या समझेंगे, वो शक्ति है ही नहीं। दुश्मन है ही नहीं और शस्त्र बहुत बढ़िया है मेरे पास। दुश्मन है नहीं और शस्त्र खूब तैयार करके रखा है, बहुत बढ़िया है मेरे पास। और जब दुश्मन आवे तो शस्त्र काम में ही नहीं आवे, तो ऐसे शस्त्र की क्या कहेंगे, है कोई वैल्यू? शस्त्र रखी है, ताकत नहीं है, दुश्मन पर वार नहीं कर सकते हैं, तो वो शस्त्र किस काम की? शस्त्र है, तैयार है, दुश्मन आएगा तो वार करेंगे, दुश्मन आ गया तो शस्त्र को यूज नहीं कर रहे हैं, शक्ति को यूज नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे शस्त्रधारी किस काम के? तो बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई, जब दुश्मन आवे तो शस्त्र काम में ही नहीं आवे, तो क्या उसको शक्तिशाली कहेंगे? सिर्फ ये चेक नहीं करो कि शक्ति है, लेकिन कर्म में समय प्रमाण जो शक्ति चाहिए वही शक्ति कार्य में लगाना आता है। समझे, सहन करने की शक्ति की जरूरत है। हमने संभाल के रखा, बहुत पुरुषार्थ किया कि मेरे पास है सहन शक्ति, लेकिन जब आ गया सामने वाला और उस समय हमें सहन करने की आवश्यकता है और आपने यूज कर लिया सामना करने की शक्ति को, तो आप बताइए क्या होगा? आपकी जीत होगी या पराजय होगी? युद्ध होगा, महाभारत होगा या जीत होगी? क्या होगा? शांति होगी, खुशी मिलेगी या पराजय होगी, दुख मिलेगा? तो जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय उस शक्ति को उसी समय यूज करो, तब पता लगेगा कि आपने उस शक्ति को प्रयोग किया। अगर किया तो सही विधि से किया, तरीके से किया, दुश्मन पर वार किया या दुश्मन ने आपके ऊपर वार किया, इसको चेक करना। तो बाबा ने कहा कि वही शक्ति कार्य में लगाना आता है कि दुश्मन वार कर देता है, पीछे शक्ति याद आती है कि नहीं मुझे तो सहन करना चाहिए था, उस आत्मा का तो पार्ट ही ऐसा है, वो चाहे कुछ भी पत्थर मारे लेकिन मुझे तो फलदायक वृक्ष बनना है, मुझे तो फल देना है। 1 घंटा तो पूरा हो गया ना महाभारत में, और बाद में सोचने से फिर क्या होगा? कहते ना, अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसलिए उसी समय उस शक्ति को यूज करो। तो ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को चेक करो। ब्राह्मण 100 फरिश्ता और फरिश्ता, ब्राह्मण 100 फरिश्ता बनेगा, क्षत्रिय 100 फरिश्ता नहीं। बाबा ने कहा ब्राह्मण 100 फरिश्ता है, क्षत्रिय 100 फरिश्ता नहीं है। अभी हम सुनते हैं आज का स्लोगन। स्लोगन बहुत सुंदर है। जिनके पास सर्वशक्तिवान बाप की सर्व शक्तियां हैं, जिनके पास सर्वशक्तिवान बाप की सर्व शक्तियां हैं,
उनकी हार कभी हो नहीं सकती। उनकी हार कभी हो नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति।